नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राहुल क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में क्लास 11 और 12 का वेस्ट बंगाल का सिलेबस पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्लास 11 के जितने ही बच्चे हैं, उन्हें इंग्लिश में खास करके परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि एमसीक्यू किस तरह का आने वाला है और क्या इसमें अलग-अलग टाइप रहने वाले हैं या जैसे पहले नॉर्मल आता था वैसा आने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितने प्रकार के इसमें एमसीक्यू हो सकते हैं, जो हो सके आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो लगभग 7 तरह के प्रकार इसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टाइप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। सबसे पहला जो प्रकार होगा एमसीक्यू का, वो है फर्स्ट टाइप एकदम सिंपल। सिंपल मतलब साधारण, ठीक है? एकदम जैसा 2023 में, 22 में और इसके पहले भी जिस प्रकार का एमसीक्यू आया है नॉर्मल तरह का, वैसा एमसीक्यू। वो किस प्रकार का होगा देखने में? वो कुछ इस प्रकार का होगा। इसमें लिखा होगा डेस्डिमोना इज, डेस्डिमोना है, वो ब्यूटीफुल है, जेंटल है, डार्क है। या देखिए डी ऑप्शन में आप लोगों को थोड़ा सा शॉक करने के लिए, कंफ्यूजन देने पैदा करने के लिए इस प्रकार का ऑप्शन लिखा गया है कि बोथ ए एंड बी, यानी ए भी और बी भी। तो याद रखिएगा डेस्डिमोना ब्यूटीफुल तो थी और जेंटल वर्ड भी उसके लिए यूज हुआ, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी। तो हम लोग ए को भी और बी को भी ऐसे तो टिक नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों सही है। ये दोनों को ऑप्शन उठाकर यहाँ पे एक नया ऑप्शन क्रिएट किया गया, बोथ, यानी दोनों ए और बी। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। अब आने वाला है दूसरा टाइप। जो दूसरा टाइप है वो फिल इन द ब्लैंक टाइप एमसीक्यू है। ये किस प्रकार है? ये कुछ ऐसा देखने में है। इसमें आपको साफ साफ दिख जा रहा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है और बीच में खाली स्थान दे दिया गया है जिसके 4 ऑप्शन है। आपको जिस भी ऑप्शन को सही लग रहा है वो ऑप्शन टिक करिएगा और वो ऑप्शन आपका एमसीक्यू होगा। अगर वो ओएमआर शीट का आ रहा है तो आपको मैं वीडियो के एंड में ओएमआर शीट भी दिखा दूंगा, उसमें गोल कर कर आप वहां पे भर सकते हैं। ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप जो है वो हमारा कॉलम मैच एमसीक्यू होने वाला है। कॉलम मैच एमसीक्यू कैसा है? वो कुछ इस प्रकार है, देखिए। यहाँ पर एक लेफ्ट में और राइट में कुछ बातों को लिख दिया जाएगा, आपको उसे मैच करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, और जो ऑप्शन आपको मैच करके सही लग रहा होगा वही ऑप्शन इसमें होगा। उदाहरण के तौर पर डेस्डिमोना क्या थी? ब्रावेंशियो की डॉटर थी। तो यहाँ पे ए का 3 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में और बी में दिख रहा है, ठीक है? अब अगर दोनों में दिख रहा है तो हम लोग को एक बार और जाना पड़ेगा। हम लोग अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ओथेलो। ओथेलो क्या था? नोबल मूड था। तो वो देखिए बी का एक में दिख रहा है हम लोग को, बी का एक। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। हम लोग यहाँ पे इस तरह से टिक कर देंगे। अगर टिक वाला नहीं आता है, वैसे ही ओएमआर शीट वाला आता है, तो हम लोग ए ऑप्शन पे इस तरह से गोला भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप एमसीक्यू है वो असर्शन एंड रीजन टाइप एमसीक्यू होने वाला है। इसका मतलब एक अभिकथन होगा और उसके नीचे में उसका रीजन दिया रहेगा, कारण दिया रहेगा। वो दोनों मैच कर रहा है या मैच नहीं कर रहा है, एक दूसरे के विपरीत है, ये जानकर हम लोग को नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उस पर सही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, असर्शन दिया हुआ है, उसका रीजन है, ये दोनों मैच करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बोथ असर्शन। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। अगर असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है उसका भी ऑप्शन कि असर्शन इज ट्रू, लेकिन जो उसका रीजन है वो फॉल्स है। अगर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट जो रीजन है वो पूरी तरह से इसको क्वालिफाई एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो उसके लिए भी ऑप्शन सी दिया गया है। तो आप लोग फिफ्थ टाइप एमसीक्यू, ये ट्रू और फॉल्स टाइप का एमसीक्यू है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो ट्रू और फॉल्स टाइप का एमसीक्यू है, ये लगभग इसमें 3 तरह का वेरिएशन आता है, जो मैं नीचे आप लोग को दिखा दूंगा। जो सबसे पहला वेरिएशन है वो कुछ इस प्रकार है, देखिए यहाँ पे क्लियर दिया है, 4 आपको बातें दी गई है, इन चारों बातों में से कौन सी बात सच है वो बात आपको वहां पे ऑप्शन में देखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ओथेलो वाज रिच सेनेटर, ऐसा तो कुछ था नहीं। ओथेलो वाज अ मूर, देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको कहाँ दिख रहा है? वो आपको सी में दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से सही कर, ये मेरा 6 टाइप एमसीक्यू है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था वो फर्स्ट वेरिएशन था, ये सेकंड वेरिएशन है और ट्रू फॉल्स का। तो वो हम लोग देख लेते हैं वो किस प्रकार का होता है, वो देखिए। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट हम लोग को नहीं देखना है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स है। मतलब 4 अगर यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट्स, तो इसमें से 3 फैक्ट सच होंगे और एक फैक्ट ऐसा होगा जो गलत होगा, वो आपको वहां पे देखना है। सपोज करिए कि सी नंबर फैक्ट गलत है, तो सी नंबर फैक्ट यानी 3 नंबर, तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर सी में दिया है, तो हम लोग इस पर टिक करेंगे। ये आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोग कंफ्यूजन में आ जाए, ठीक है? हम लोग को ये देख लेना है,
मैं आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप लोग को ये अच्छे तरह से माइंड में बैठ जाए कि किस तरह से किस प्रकार का एमसीक्यू आ सकता है। ये संभवतः है, हो सकता है कि सैंपल वाला जो मैंने दिखाया आपको कि सबसे पहला वाला जो टाइप था सिंपल, बिल्कुल वैसा ही गिरा दे आपको 40 का 40 एमसीक्यू। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ इस तरह का भी आप लोग को देखने को मिल जाए। तो ऐसा अभी किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया कि किस प्रकार का आने वाला है। मैं अपने हिसाब से आप लोग को ये बता रहा हूँ किस तरह का वेरिएशन आ सकता है। तो आप लोग इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें। ये है 7 टाइप एमसीक्यू। ये लास्ट एम जो वेरिएशन है ट्रू और फॉल्स का। और इसमें देखिए कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने मिलता है और इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखेगा। इसमें 4 आपको प्रश्न रहेंगे और आपको प्रत्येक प्रश्न, जैसे ये 1 नंबर प्रश्न है, अब ये 1 नंबर स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब जैसे देखिए, इमिलिया स्टोल डेस्डेमोनास हैंडकरचीफ, क्या इमिलिया ने चुराया था? तो वो जो रुमाल था डेस्डेमोना का, क्या वो इमिलिया ने चुराया था? तो पहला ऑप्शन तो ट्रू है। अब यहाँ पे हम लोग खोजेंगे। देखिए ऑप्शन ए में पहला ट्रू है, ऑप्शन बी में पहला ट्रू है, ऑप्शन डी में पहला ट्रू है, ऑप्शन सी में पहला फॉल्स है। तो ये तो ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया। अब ये 3 ऑप्शन हम लोग के पास है। हम लोग एक घर और आगे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, डेस्डेमोना डिफेंडेड हर इनोसेंस अल्टिल हर डेथ। तो ये बात भी सच थी। तो यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ फॉल्स है। तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब ए और बी, इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन भी हम लोग चेक करेंगे, फिर चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, और जो आपको सही रहेगा उस पर आपको टिक कर देना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार का आपको एग्जाम में आने वाला है। और बाकी क्लासेस मेरी हमेशा चलते आ रही है। क्लास 11 और 12 की क्लासेस रनिंग है। सेकंड बैच 10 अगस्त से ओपन होने वाला है। जिनको भी लगता है क्लास में आप लोगों को कुछ नया सीखना है इंग्लिश के लिए, आप लोग आ सकते हैं। कॉल नंबर मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इससे कांटेक्ट करिए और मुझे कॉल करिए। आपका वेलकम है।